तो क्या हाल है दर्शकों, मैं तुम्हारा भाई टैकिंग। वीडियो पे आए हो तो एंड तक जरूर देख के आना। तो चलो हम बात कर लेते हैं सोनाक्षी सिन्हा एंड अभिजीत दीपके के बारे में। तो झारखंड के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को लेकर सोनाक्षी सिन्हा, अभिजीत दीपके एंड और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज को जो हेट मिल रहा है उस पर वो रिएक्ट किए। यस गाइस, जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान तो काफी सारे सेलिब्रिटीज अपना आवाज उठाए थे, बट करेंटली जो सीरियस झारखंड स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर मैक्सिमम सेलिब्रिटीज कुछ स्टेटमेंट ही नहीं दे रहे। इस चीज के लिए स्पेशली सोनाक्षी सिन्हा को काफी ज्यादा कॉल आउट किया गया था, उन पर काफी सारे मीम्स बन रहे हैं। कल वो अपने इंस्टाग्राम में झारखंड प्रोटेस्ट से रिलेटेड एक वीडियो शेयर करते हुए नीचे लिखी, इट इज सो डिसहार्टनिंग टू सी कि हमारे देश के स्टूडेंट्स को ये सब चीजों से गुजरना पड़ रहा है। व्हेन विल दिस स्टॉप? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सीजेपी एंड अभिजीत दीपके को भी कॉल आउट किया जा रहा था कि वो क्यों झारखंड प्रोटेस्ट को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कर रहे थे। तब अभिजीत ने रिप्लाई दिया, हम ये आंदोलन को पूरा बैक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बट एंकर उनसे पूछते हैं, सबसे बड़ा हेल्प तो आप ज्वाइन करके कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर रहे? अभिजीत से हाँ बिल्कुल, हम उसी का प्लान कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ ना, हमारा 36 दिन का जो आंदोलन चला उसमें कई सारे लोग हमारे बीमार पड़ गए, सब रिकवर कर रहे हैं। एंड यस, वी विल गो टू झारखंड वेरी सून। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं भूमि पेडनेकर के बारे में। तो क्या भूमि पेडनेकर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वीडियो के बाद उन्हें एक्सपोज कर दिया गया? कुछ दिनों पहले वो प्रोटेस्टर्स को कॉल आउट की थी जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ गालियां वगैरह दे रहे थे। दैट इज वेरी रॉन्ग। गेस व्हाट, उसके बाद उनकी एक फॉर्मर टीचर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि मुझे याद है कि ब्रीफली मैं तुम्हारे मुंबई बेस्ड फिल्म स्कूल की एक टीचर थी एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरे को याद है कि कितना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल तुम थी अगेंस्ट योर टीचर्स। क्या एक्सप्लेन कर सकती हो कि तुम्हारा जो ये न्यू अप्रोच आया ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिस्पांसिबिलिटी ये इतने शॉर्ट टाइम में जल्दी कैसे चेंज हो गया? एनीवेज, व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो क्या मार्क जकरबर्ग को पर्सनली अपोलोजाइज करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को? कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने यूथ को एड्रेस करते हुए रील्स अपलोड किया था, उसमें से एक वीडियो को मेटा ने टेक डाउन कर दिया था एंड एज अ ग्लिच रेफर करते हुए उन्होंने अपोलोजाइज किया। बट क्या अब मार्क जकरबर्ग को भी पर्सनली अपोलोजाइज करना पड़ेगा? वेल, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है मार्क जकरबर्ग को कि उस वीडियो को लेकर आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा, वरना आप अपना सेफ हार्बर प्रोटेक्शन लूज कर सकते हो एंड केस फाइल होगा। पार्लियामेंट्री पैनल के जो हेड है उन्होंने ये टेक डाउन ऑफ वीडियो को डायरेक्ट ऑन डेमोक्रेसी रेफर किया एंड उन्होंने 2 चीज कहा। फर्स्टली, फेसबुक को उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना होगा जो कि वीडियो टेक डाउन करवाए एंड सेकंडली मार्क को अपोलोजाइज करना पड़ेगा, वरना केस फाइल होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रुचिका सिंह के बारे में। तो 15 साल की लड़की जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गाली दी थी, शी डिड से सॉरी। उनके लॉयर क्लेम कर रहे हैं कि अभी तक उन्हें एंड उनके मदर को किया जा रहा है। लॉयर कह रहे हैं कि स्ट्रेंजर्स एंड पुलिस पर्सनल्स रैंडमली उनके नोएडा वाले रेजिडेंस में पहुंच जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें अपने रिलेटिव के घर में शिफ्ट करना पड़ा था। और ये चीज वहाँ रुका नहीं, वहाँ पर भी लोग पहुंच जा रहे थे, जिससे कि वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इनफैक्ट वो लड़की की मदर की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं अपने डॉटर को अलोन रेज कर रही हूँ, मेरे पति गुजर गए थे 2019 में ऑन एन। हम लोग घर में ऐसे कैसे जी सकते हैं जहाँ पर लोग रैंडमली घुस जा रहे हैं? हम लोग बिना फेसेस कवर किए बाहर स्टेप आउट भी नहीं कर पा रहे। हमारे नेबरहुड में गाड़ियां बस सर्कल करते रह रही है, कॉन्स्टेंटली हमें लोकेशन चेंज करना पड़ रहा है एंड हमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिला है। नाउ वी आर इवन स्ट्रगलिंग फॉर फूड। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एयर इंडिया फ्लाइट के स्केरी इंसिडेंट के बारे में। तो एक एयर इंडिया फ्लाइट जो कि फुकेट टू दिल्ली ट्रैवल कर रहा था, उसके बीच में अचानक से इतना भयंकर टर्बुलेंस आया कि मल्टीपल पीपल गॉट इंजर्ड, सामान इधर उधर पूरा फेंक आ गया। लाइक सीरियसली 17 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग द 4 क्रू मेंबर्स इंजर्ड हो गए थे एंड कुछ लोगों को तो बहुत सीरियस इंजरीज आई। जब मिड एयर ये सिचुएशन चल रहा था, एक बहुत स्केरी वीडियो भी सरफेस कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। एयर इंडिया ने कहा है कि वो पूरा मेडिकल असिस्टेंस दे रहे हैं जो लोग भी इंजर्ड हुए हैं, बट कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पैसेंजर्स के सीरियस इंजरीज को वो डाउन प्ले क्यों कर रहे हैं एज माइनर इंजरीज। आप लोग ये क्लिप देख लो। जो एयर इंडिया कह रही है ना कि माइनर इंजरीज हुई है, हमारे पैसेंजर्स को सिर्फ माइनर इंजरीज है, ये माइनर इंजरीज है। नेक में फ्रैक्चर है, यहाँ पे 2 मैम हमारे साथ और इलाज अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। क्या टाइम हो रहा है? 11:05 पे फ्लाइट लैंड हुई थी, 4 बज रहे हैं।
ये सारे पेशेंट वही है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मृणाल ठाकुर एंड आशीष चंचलानी के बारे में। तो मृणाल ठाकुर ने इन लोगों को सीरियस वार्निंग दे दिया एंड आशीष चंचलानी भी बहुत गुस्सा है। बेसिकली सोशल मीडिया में कुछ लोग सेलिब्रिटीज के बहुत घटिया AI फोटोज एंड वीडियोस बनाते हैं एंड इसी चीज को कॉल आउट करते हुए मृणाल ठाकुर ने कहा कि अगर तो तुम मेरा डीप फेक शेयर कर रहे हो, इट्स इलीगल एंड अनएक्सेप्टेबल। आज से याद रख लेना, मैं फॉर्मल नोटिस दे रही हूँ अभी से, जो भी ये चीज करेगा उन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट वीक में वो लोगों से रिक्वेस्ट की कि ऐसे लोगों का हमें हॉल ऑफ फेम बनाना चाहिए जो कि दूसरे लोगों का AI इमेजेस क्रिएट करके उन्हें करते हैं। उनका भी तो आइडेंटिटी बाहर आना चाहिए ना, डॉक्यूमेंट करते हैं, उन्हें शेम करते हैं। आशीष चंचलानी भी उन्हें बैक करते हुए ये ट्वीट किए कि तुम जहन्नम में स्पेशल प्लेस डिजर्व करते हो अगर तो तुम गर्ल्स के फोटोज और वीडियोस को AI से मॉडिफाई करते हो। इट्स लाइक द वर्स्ट थिंग टू डू ऑन द इंटरनेट एंड जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं उन्हें भी जेल करना चाहिए। होपफुली एक स्ट्रिक्ट लॉ इससे रिलेटेड जल्दी पास होगा। मृणाल उन्हें थैंक यू बोलते हुए कही कि इट मींस द वर्ल्ड टू मी एंड टू ऑल द गर्ल्स जो कि करेंटली ये सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं करण औजला के बारे में। तो करण औजला को लेटेस्ट एपिसोड में देखने के बाद कुछ लोग उनको हाइट के लिए ट्रोल कर रहे हैं एंड इस चीज पर फाइनली उनके तरफ से भी रिस्पांस आया। ऐसे क्रिएटर ने वीडियो बनाया था, पहले आप क्लिप देख लो, देन मैं आप लोगों को करण का कमेंट दिखाऊंगा। कितना छोटा सा यार करण औजला, इसकी मैंने अपने दिमाग में इमेज ऐसी बना दी थी इसकी गाने सुन के कि ये होगा 6-6.5 फुट का, एकदम हट्टा हट्टा मुस्टंडा। ये तो उसके बाजू में खड़े होकर ऐसा लग रहा है कि कोई 10वीं क्लास का बच्चा आ गया है दाढ़ी वाला। तो इसके नीचे करण ने सरकास्टिकली लिखा हा सो फनी और वो एक ऐसा मीम भी डाले। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं UK07 राइडर वर्सेस फैमिली के बारे में। तो UK07 राइडर का कंट्रोवर्सी विद हिज वाइफ एंड फैमिली कुछ ज्यादा ही दूर चला गया है एंड कुछ यूट्यूबर्स भी इस चीज पर अपना रिएक्शन दिए। यस, कॉन्स्टेंटली उनके तरफ से वीडियो आया, फिर उनकी वाइफ ने भी वीडियो पोस्ट किया, अभी फिर से UK07 राइडर रिप्लाई दिए। तो इसी सिचुएशन पर अर्पित बाला एंड गौरव जोन ने क्या रिएक्शन दिया आप लोग देख सकते हो। तुम मुझे एक बात बताओ, ये UK07 राइडर की जिंदगी क्या है? ये एवरी डे सम बुलशिट। आई हैव नेवर सीन अ नॉर्मल डे इन हिज लाइफ। भाई क्या है बिग बॉस? कुछ भी नहीं है भाई। उसकी जिंदगी इतनी कड़क कैसे हो सकती है भाई? भाई उसको चोट वोट लग गई फिर भी बुलशिट नहीं रुकी। हॉस्पिटल का बेड पे बिस्तर पे पहिए लगा के पहाड़ों में रोक के कोने में दारू चल रहा है, हुक्का चल रहा है, वो ऐसे बुलशिट नहीं रुकनी चाहिए भाई इस बंदे की। ये YouTube पे जो गंदगी फैला रहा है ना भाई, और जो हमारी यूथ को गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या कर रहा है तू YouTube पे? कभी अपनी बीवी को एक्सपोज कर रहा है, कभी अपने घर वालों को एक्सपोज कर रहा है, उनकी वीडियो बना बना के तू डाल रहा है। भाई अगर तेरे को इतना ही क्लाउड लेना है, चलो क्लाउड भी नहीं भाई, मैं मानता हूँ चल तेरे साथ गलत हुआ। पहली बात तो भाई ये सब चीजें होती है कर्म, अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा। पहली बात तो भाई तूने करा भाई बैटिंग ऐप का प्रमोशन, सारे उन्हीं के पैसों से तूने गाड़ी बाइक ली। अब भाई जो बैटिंग का पैसा होता है ना वो भाई बहुत गंदा पैसा होता है, और जैसे ही तुम कमा लोगे, पैसा कमाना आसान है, वो फिर उसी स्पीड से निकलता है। और यही कर्मा तेरे सामने आया और तूने भाई फिर अपने माँ बाप को भी एक्सपोज। अरे भाई अपने माँ बाप को कौन एक्सपोज करता है भाई? और मैं तो कहूंगा उसके माँ बाप कितने फिर भी शरीफ है भाई, उन्होंने एक वीडियो नहीं डाली आज तक भी, और उसने 10 वीडियो डाल दी, कोर्ट केस कर रहा है। अरे भाई यार शर्म कर, एक जमीन है भाई उसके पीछे लड़ रहा है, लोग अपनी जिंदगी दे देते हैं माँ बाप के लिए, यार तो एक जमीन के पीछे लड़ रहा है यार, हद्दी कर दी, क्या टुच्चा आदमी है भाई तू। और रही बात फिर अपनी बीवी की, भाई शर्म कर यार, बेचारी वो माँ है, उसी को एक्सपोज कर रहा है भाई। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नकुल धुल वर्सेस अर्पित बाला के बारे में। तो क्या नकुल धुल एंड अर्पित बाला के बीच में थोड़ा सा लफड़ा हो गया? वेल रिसेंटली जब नकुल CJB प्रोटेस्ट में गए थे, अर्पित उन्हें थोड़ा सा ट्रोल कर दिए थे स्ट्रीम में, जिसके बाद दोनों की तरफ से थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ रिप्लाई वगैरह चला। आप लोग सारा कॉन्टेक्स्ट ये क्लिप्स में देख सकते हो। मेरा दोस्त है नकुल, व्हाट वाज हिज फॉल्ट? बस वहां पे जाके और फार्मिंग कर रहा था गीले बालों के साथ, कि 2 रीले मिल जाए उसको, 2 स्टोरी लगाने को मिल जाए, मैं बताऊं। और उसके बाद उसकी पिटाई हुई, उसको थप्पड़ मारा, लोग कमेंट्स में सही हुआ इसके साथ, बहुत बोलता था। इन लोगों के साथ तो यही होना चाहिए। अर्पित वाला सेट वहां पे गीले बाल करके और फार्म कर रहा था। अब भाई अब क्या करें, बाल हैं तो हो गए गीले बाल हैं तो हो गए गीले, अब हो गया और फार्म। अर्पित भाई कोई बात नहीं, कर लेते, अर्पित भी चला जाता। अर्पित भाई तो तू भी कर लेगी। सॉरी गीले बाल कैसे? मैं देख रहा हूँ नकुल ने अपनी वो स्ट्रीम पे बोल दिया, रिप्लाई दे दिया, लोग आके मेरे से बोल रहे हैं भाई अगर मैं होता ना मैं तो नहीं सहता भाई। अर्पित भाई देखो क्या बोल रहा है भाई, क्या कह के लेडी, तो मैं तो नहीं, मत सह, बजा दे जाके, जा ना लड़ ले जाके उससे, है हिम्मत, जल्दी जल्दी जोर से चल दे नकुल के पीछे जाके फेयर प्ले, हाँ फेयर प्ले भाई। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स वाला के बारे में। तो क्या PW के अलख पांडे सर आसाम फ्लड्स के लिए चैरिटी कर रहे हैं टू सेल हिज कोर्सेज? भाई शायद आप लोग ने देखा होगा कि आसाम फ्लड्स के विक्टिम्स को सपोर्ट करने के लिए अलख सर पर्सनली वहाँ पर गए हुए हैं एंड वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्हें हेल्प कर रहे हैं विद ऑल द सप्लाईज। कुछ लोग उन्हें बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव PR के लिए कर रहे हैं या फिर कोर्स बेचने के लिए। उन लोगों को रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने ये कहा, लोग बोल रहे हैं कि आप ये कोर्स बेचने के लिए कर रहे हो, हाँ, लेकिन हम जो यहाँ देख रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं है। आप क्या बोलोगे? यार ये बहुत समय से मैं बात सुन रहा हूँ, सीधा साफ मैं बोलना चाहूंगा, मत खरीदो कोर्स, आप मत खरीदो। अगर आपको कोर्स नहीं समझ में आता है आप मत खरीदो। अगर आपको सच में लगता है कोर्स से फायदा है तो लेना, मेरे कहने से मत लेना।
आप देख लो अपने हिसाब से। आप एक बात बताओ, तो क्या मैं ये काम करना बंद कर दूं? मैंने फिजिक्स वाला बनाया था कि भारत में शिक्षा को सस्ता कर सकूं, और मैंने किया। उसके बाद वो मॉडल कई लोग ने बनाया और भारत में शिक्षा ऑनलाइन सस्ती हुई। उससे मैंने कुछ पैसे कमाए जीवन में। वो पैसे मेरे पिताजी ने मुझे नहीं दिए थे, वो पैसे मुझे अपनी जायदाद में नहीं मिले थे, वो पैसे बच्चों से मिले थे। उन पैसों को मैं चाहता हूँ सही जगह पे खर्चा करूँ, भारत के लोगों को वो पैसा वापस दूं। अब बात आती है, अगर सेवा करनी है तो उसका वीडियो क्यों बना रहे हो? दिखा क्यों रहे हो वो चीज? कोर्स बेचने के लिए? मैं ये चीज दिखाता कोर्स बेचने के लिए नहीं, मैं ये चीज इसलिए दिखाता हूँ। भारत के करोड़ों बच्चे हैं जो मुझसे इंस्पायर होते हैं। मुझे कितने सारे बच्चे मैसेज करते हैं, सर आपकी वजह से मैं भी जाके अपने पास में एक बूढ़े चाचा की मदद करके आया, आपकी वजह से मैं हॉस्पिटल में दवाई लेके आया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सौरभ जोशी एंड उनकी वाइफ के बारे में। तो सौरभ जोशी एंड उनकी वाइफ को इस चीज के लिए अप्रिशिएट किया जा रहा है। बेसिकली उन्होंने एक एंटायर फ्लाइट बुक किया अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए, ताकि वो भी इसका एक्सपीरियंस ले पाए। यस, इन किड्स को एयरपोर्ट में वेलकम किया गया। दे बोर्डेड देयर फर्स्ट फ्लाइट एवर। जर्नी के दौरान गुडीज दिया गया एंड आफ्टर लैंडिंग उन्हें रेस्टोरेंट मील, गेम्स और एक फन फील्ड डे चेरिश करने को मिला। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हर्ष गुजराल एंड बियर बाइसेप्स के बारे में। तो हर्ष गुजराल ने बियर बाइसेप्स को रोस्ट कर दिया भाई। यस, रिसेंटली प्रखर गुप्ता के साथ हर्ष गुजराल का नया पॉडकास्ट आया, जहाँ पर वो लेटेंट के कंट्रोवर्सी को रेफर करते हुए क्या बात की है आप लोग सुन सकते हो। भाई हाँ, मैं ये बात जरूर पॉडकास्टर समाज की तरफ से कॉमेडियन समाज को कहना चाहूंगा, हम सब सॉरी हैं। आपको एक साल आपके नुकसान हुए, बड़े पैसे कम बने होंगे, बहुत दिक्कत हुई होगी। नहीं अरे आप क्या सॉरी हो भाई, हमारा तो फिर भी कम बैक हो गया, आपका तो वो भी नहीं हुआ। तो समझा? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रामायण के बारे में। तो रामायण मूवी के कॉस्ट्यूम्स को हेट मिल रहा था, जिस पर फाइनली एक रिस्पांस आया। यस, कुछ दिनों पहले जब रामायण का ट्रेलर रिलीज हुआ, काफी लोगों को ये पसंद आया, बट कुछ लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि उस युग के हिसाब से कॉस्ट्यूम्स बहुत अजीब लग रहा है। इतना मॉडर्न कॉस्ट्यूम्स क्यों दिया गया उन लोगों को? ये मूवी के जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हैं, उनके तरफ से रिस्पॉन्स आया कि ये हमारा एक अटेम्प्ट था कि हम एक एंशिएंट एपिक को विजुअली दिखाए टू अ न्यू जनरेशन। हर कॉस्ट्यूम के पीछे एक थॉट है हम लोग का, एंड हम लोग ऑडियंसेस से अर्ज करते हैं कि बिना फिल्म को देखे प्लीज कोई कंक्लूजन्स मत ड्रॉ करना। एंड क्योंकि उस युग से कोई प्रिजर्व्ड गारमेंट्स नहीं है अभी करेंटली, तो हम लोग एकदम 100% तरीके से एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं कि उस टाइम पे क्या पहना जाता था। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टीचर के हॉरिफाइंग न्यूज के बारे में। तो एक स्टॉकर फीमेल टीचर के स्कूल के अंदर घुस के उन्हें जान से मार दिया। पुलिस ने बताया कि ये जो स्टॉकर थे काफी टाइम से उनके पीछे पड़े हुए थे, बट जब एलिजिडली फीमेल टीचर ने उन्हें कह दिया था मेरा पीछा छोड़ दो वरना मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी, तब वो उनको मारने का प्लान बनाया। एंड एक दिन स्कूल में वो पहुंच गए, जब वो पढ़ा रही थी, वो एक स्टाफ को जाकर बोलते हैं कि मैं उस टीचर का हस्बैंड हूँ, उसे बुलाओ जरा। जैसे वो उधर जाती है, वो उन्हें करना स्टार्ट कर देते हैं एंड शी पासेस अवे। 2 घंटों के अंदर वो अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया एंड पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सिया केतन केस के बाद एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड के बारे में। तो वो लोहागढ़ फोर्ट वाला इंसिडेंट आप लोग को याद ही होगा। सिया गोयल ने अपने फियांसे को पुश कर दिया था नीचे। वेल आफ्टर दैट रिपोर्टेडली प्री मैरिटल चेक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया। बेसिकली टीओआई ने ये रिपोर्ट लिखा, जहाँ पर वो बहुत सारे प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से बात किए एंड एजेंसीज ने उन्हें बताया कि फैमिलीज खाली उनके रिलेटिव्स, जॉब्स, मैचिंग हॉरोस्कोप्स, ये सब चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते, बट ऑल्सो उनका पूरा पास्ट लाइफ। यस, रिसेंट टाइम्स में डिटेक्टिव्स ने बताया कि जो मैट्रिमोनियल बैकग्राउंड चेक्स है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड एक एजेंसी ने बताया कि लोहागढ़ इंसिडेंट के बाद ही ये चीज हुआ है। फैमिलीज वांट टू नो कि ब्राइड और ग्रूम के प्रीवियस रिलेशनशिप रहे कि नहीं, जो कि वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हमें। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टीचर की शॉकिंग रील के बारे में। तो एक वुमेन ने रील बनाया जहाँ पर शी वाज क्लेमिंग कि स्कूल में टीचर बन जाती हूँ, क्या ही हो जाएगा। एंड उसके बाद वो एक बच्चे के ऑडियो को प्ले करती है, जहाँ पर लिटरली दैट किड वाज सेइंग मैम आपकी डैश चाहिए। इट वाज अ वेरी हॉरिबल मैसेज एंड वो बार बार पूछ रहा था रिप्लाई करो मैम। किसी ने उनसे पूछा भी कि भाई वो बच्चा क्या कह रहा है, तो उन्होंने रिप्लाई भी दिया, आप लोग देख सकते हो। एंड इवन वर्स पार्ट इज कि उन्होंने कैप्शन में बताया कि एक क्लास 3 का बच्चा ऐसा मैसेज भेज रहा था। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक सीरियस प्राइवेसी कंसर्न के बारे में। तो एक वुमेन जब होटल गई थी, उनके प्राइवेसी का सीरियस वायलेशन हुआ। पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा, ये रील देख लो एक बार। के होटल रेड रोज छानी में मैंने स्टे किया था और यहाँ पे मेरा सब पर्सनल बिलोंगिंग का सामान पड़ा था। अचानक से मुझे एक मीटिंग में जाना पड़ा, तो मैं ऐसे रूम लॉक करके चली गई हूँ और इन्होंने मेरे बिना परमिशन के रूम मास्टर की से खोला है और अंदर आए हैं। मुझे पता लगा कि मुझे स्मेल आई कुछ अलग सी। अब मैंने नीचे कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि रूम में कुछ जरूरत था, कुछ प्रॉब्लम था, तो हमको जाना पड़ा। तो ये मास्टर किससे खोल के जाएंगे रूम? ये प्राइवेसी होती है। इसके लिए कोई भी लड़की अपनी मीटिंग्स के लिए किसी भी रीजन से रूम बुक करती है कि उसके बाद कोई भी रूम में एंटर कर सकता है। अभी मैं जाके इनको पूछती हूँ, आप बिना परमिशन के मास्टर की से आप अंदर आ गए हो? फिलहाल क्या हुआ था? अचानक मैं बाहर था। सर मैं आपकी इफ बट सो सब सुन चुकी हूँ, पर मेरा पर्सनल बिलोंगिंग का सामान था। आप अपने बंदों से पूछ लो उन्होंने क्या क्या देखा है अंदर। नहीं, हमारे इसके लिए मैं सॉरी मांग। सर मैं सॉरी का क्या करूँ? तो गाइस वीडियो के एंड तक आए हो तो एक लाइक नहीं तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।